कोई एनीवे कोई भी सिम। ये हेल्प तो करने लग रहे हैं, लेकिन अब देखते हैं, इनको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है ज़्यादा। अराइवल जो ठप्पा मारने वाले ऑफिसर है वो तो बिल्कुल अड़ गए, रिजेक्ट कर दिया कि हम तो आपको एंट्री नहीं देंगे। काफ़ी टॉर्चर किया 15-20 मिनट, हम तो अड़ गए भाई, हमारे पास कुछ नहीं। लास्ट में मेरा तो ऐसा दिमाग खराब हुआ कि मैंने बोल ही दिया कि क्या सर आपको पैसा चाहिए कि टक्का दें क्या? नमस्कार दोस्तों, मैं BL बिश्नोई आप सभी का अपनी पहली इंटरनेशनल यात्रा की सीरीज में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज अपनी बांग्लादेश सीरीज का पहला वीडियो है और अभी मैं व्लॉग की शुरुआत कर रहा हूं शाम को 4 बजे। दोस्तों बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई आज तो सुबह से ही, क्योंकि मुंबई से जो हम ट्रेन लेके आए 2 दिन उसमें बिताने के बाद लगभग सुबह 7 बजे पहुंचने वाली थी, लेकिन 5 घंटे डिले हो गई और 12 बजे हमें यहाँ पर कोलकाता पहुंचाया। और फिर वहां से फिर एक तो जिद हमने पकड़ ली कि भाई मैं तो आज की आज बॉर्डर पार करना किसी भी हालत में, क्योंकि आज अपना दिन खराब करने का विचार नहीं है। तो इसीलिए हम आ गए हैं अभी कोलकाता से। वहां से एक रिक्शा पकड़ के, बस पकड़ के आ गए थे सियालदा रेलवे स्टेशन। सियालदा से बनगांव तक आए हैं दोस्तों एक लोकल ट्रेन के अंदर, ठीक है। तो 20 रुपए लगे मात्र लोकल ट्रेन में। ये बनगांव रेलवे स्टेशन अपनी इंडिया का लास्ट रेलवे स्टेशन है। अब यहाँ से एक ऑटो जाएगा जो कि 50 रुपए के अंदर हमें बॉर्डर तक पहुंचा देगा, ठीक है। 50 रुपए यहाँ की फिक्स प्राइस है, तो बॉर्डर तक पहुंचा देगा। तो यहाँ से बॉर्डर पे जाने के बाद फिर वहाँ इमिग्रेशन वगैरह क्या है, जल्दी से चलते हैं। शाम को 4 बज गए हैं, अभी मुझे ATM से पैसे भी निकालने हैं। वहाँ से फिर करेंसी एक्सचेंज तो आगे चलो देख ही लेंगे, लेकिन एंट्री बंद नहीं हो जाए। अब पता ही नहीं है, गूगल पे सर्च किया कि टाइमिंग क्या है एंट्री की, वो भी कुछ पता नहीं है। देखते हैं क्या होता है। आ गए हैं भाई बॉर्डर के पास, अब बॉर्डर पार करते हैं। चेहरे की आप देख सकते हो धज्जियां उड़ चुकी है पूरी। सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, केवल एक नमकीन खाई हुई है और कुछ थोड़ा बहुत पानी पिया है। अब पहुंच गए। पहले मैं बॉर्डर पार करता हूं, फिर मैं आपको सारा सब कुछ दिखाता हूं। करेंसी भी मैंने चेंज करा ली है। 1000 रुपये के 1300 रुपये मिले, यानी कि 1.30, ठीक है। तो ये रेट चल रही है। वैसे नेट पे 32 दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे ऐसे ही चलता है। तो फाइनली बांग्लादेश के अंदर एंट्री हो गई है दोस्तों। इंडिया की साइड से इमिग्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। आराम से 1-2 सवाल पूछे कि भाई कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, क्या है। तो हमने बोल दिया भाई घूमने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन इधर का माहौल बहुत ही ज्यादा खराब मिला भाई। जैसे ही हमें सुनने को मिला वैसा ही हुआ। हर कोई जो पासवर्ड चेक कर रहा है वो कुछ न कुछ हमसे मांग रहा है, कुछ न कुछ मांग रहा है। और जो अराइवल जो ठप्पा मारने वाले ऑफिसर है वो तो बिल्कुल अड़ गए, रिजेक्ट कर दिया कि हम तो आपको एंट्री नहीं देंगे, कि हमको बांग्लादेश के अंदर किसी से बात करवाओ अगर कोई जान पहचान करा। हमने कहा गया सारा हम टूरिस्ट हैं, हर कंट्री के अंदर जानने वाला कहाँ से लेके आ जाएंगे। और ऊपर से वो हिंदी जान रहा है, फिर भी वो हिंदी नहीं बांग्लादेश में बोल रहा है ताकि हमको समझ में नहीं आया, है ना। काफी टॉर्चर किया 15-20 मिनट, हम तो अड़ गए भाई, हमारे पास कुछ नहीं। लास्ट में मेरा तो ऐसा दिमाग खराब हुआ कि मैंने बोल ही दिया कि क्या सर आपको पैसा चाहिए कि टक्का दें क्या आपको। फिर एक पीछे से बंदा आया जिसने हमको एक छोटा सा स्लिप फॉर्म दिया। वो आया, उसने कुछ बोला उनको कि हाँ चलो जाने दो, ऐसा कुछ बोला। तो फिर हमारा ठप्पा लगाया। तो ये ऐसा कुछ माहौल है भाई, जैसा सुनने को आ रहा है वैसा ही है, लेकिन है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको भी 1 भी रुपया देने की जरूरत नहीं है। तो फाइनली बस में बैठ गए हैं दोस्तों। बस जो है वो हमें 500 टका के अंदर मिली है, यानी इंडियन रुपीज़ लगभग 380 रुपये के अंदर यहाँ से ये बस पड़ी है। नॉन AC है, वैसे AC बहुत ज़्यादा महंगी है, 800-900 टका बता रहे हैं यहाँ पर। तो वैसे नाइट का सफ़र है तो ठंडी हवा आएगी। अपने को दिन होता गर्मी होती तो कुछ सोचते कि भाई हाँ AC कर लें, लेकिन नॉन AC इस प्रकार की कुछ ये बस है। नाइट में अच्छा सफ़र रहेगा और रात को 1 बजे ढाका पहुँचाएगी। फिर आगे का क्या है वो अब जाने भी पता चलेगा। फिलहाल 5-6 घंटे की ये जर्नी है और काफ़ी प्रॉब्लम हुई यार। आज तो सुबह से कुछ भी नहीं खाया, अभी थोड़ा बहुत कुछ खाया है, बाकी खाने का तो अभी तक अता पता है नहीं। इधर सारा नॉनवेज ही नॉनवेज है। देखते हैं वहाँ पहुँच के ही कुछ करते हैं यार। बस के अंदर इस प्रकार से आप देख सकते हैं घूमने वाले पंखे मैंने पहली बार देखे हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं पूरी बस के अंदर लग रहे हैं ना, ये देखो पीछे भी लग रहे हैं। और अभी नाइट का टाइम है तो बहुत ही ठंडी हवा देने लग रहे हैं, लेकिन ये घूम रहे हैं, देखो चारों तरफ हवा फेंक रहे हैं सबके ऊपर ही। ये कुछ बांग्लादेश की भाई इस प्रकार से बस है। और पीछे से भी आपको दिखा दूँ थोड़ा। और ये एक भाई साहब है हमारे साथ, ये अपने साथ ही चल रहे हैं। जहाँ तक हम जाएंगे ये वहाँ तक जा रहे हैं। और बाहर से कुछ नाइट का कुछ इस प्रकार का व्यू है भाई। ये मार्केट है। सुबह के 7 बज रही है और रात को भाई 2 बजे हम ढाका पहुँचे थे। और एक भाई हमारे साथ में ट्रैवल कर रहा था, उसको हिंदी आ रही थी, ठीक है। वो मलेशिया में जॉब करता था, तो वहाँ पर बहुत सारे उसके साथ में
नेपाली और इंडियन भाई थे, पंजाबी भाई थे, उस वजह से वो हिंदी सीखा हुआ था। तो फिर उसकी वजह से हम उन कंडक्टर को समझा पाए कि भाई या तो हमें तुम्हारे ऑफिस में छोड़ दो ताकि सुबह तक हम ऑफिस काउंटर में वहाँ पे रुक के सो के सवेरा कर लें, या फिर इस बस में सोने दो। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई आप बस में सो जाइए, वैसे भी हम भी बस में ही सोएंगे। तो फिर उस बस कंडक्टर और ड्राइवर के साथ में मैं बस में ही सो गया था। तो अभी उठा हूँ, ठीक है। तो ठीक है यार, अच्छा हो गया। वैसे हिंदी नहीं आ रही है लोगों को और इंग्लिश भी मालूम नहीं है यहाँ पे। इंग्लिश आए तो कम से कम इंग्लिश में भी तो समझाएं, लेकिन बहुत रेयर केस है कि हर किसी को इंग्लिश आ रही हो। काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। सुबह 7 बज रही है और अब हम देखते हैं आगे का प्लान क्या है। तो अभी फिलहाल आप मुझे ढाका के गुरुद्वारे से देख रहे हैं। ढाका मेन सिटी के अंदर ही ये गुरुद्वारा है। यूनिवर्सिटी, ढाका यूनिवर्सिटी कैंपस के पास ही है। तो सुबह 8 बजे यहाँ पे हम पहुँच गए थे और यहाँ पर अभी रूम का चार्ज इन्होंने बताया है 800 टका। तो अभी फिलहाल इनके जो हाई चार्ज मैनेजर है, जो ऊपर वाले हैं, उनसे बातचीत करनी पड़ेगी। इतना तो मैं कैसे दे पाऊंगा यार, 800 टका मतलब समथिंग ये देख लो कि 600 साढ़े 600 रुपये का रूम दे रहे हैं। तो ये है, अभी बातचीत करते हैं। अभी फिलहाल तो मैं रूम मेरे को दिया है, तो नहा धो के रेडी हो गया हूँ। अंदर दर्शन भी कर लिए गुरुजी के और थोड़ा सा मैं आपको यहाँ का ये टूर भी दे देता हूँ। और ये इस प्रकार का गुरुद्वारा है ढाका यूनिवर्सिटी कैंपस के जस्ट पास में। और इसका एक सेपरेट मैं एक वीडियो आपको दूंगा जरूर, यहाँ का क्या इतिहास है क्या नहीं है, वो पूरा एक सेपरेट यहाँ का हम वीडियो बनाएंगे। और यहाँ पर लंगर भी है, 3 टाइम आपको खाना भी मिलेगा। ऐसा देखा जाए तो वैसे ठीक ही है सुविधा। अगर 500-600 रुपए के अंदर रूम मिल रहा है तो आपको 3 टाइम खाना भी तो मिल रहा है। नहीं तो अगर होटल वगैरह में कहीं जाएंगे तो 700-800 इंडियन रुपीज की अगर मैं बात करूँ तो 700-800 रुपए में अगर मान लो रूम लेंगे तो खाना भी बाहर से खाना पड़ेगा, तो वो एक्सपेंसिव ज्यादा पड़ जाएगी। ये आप देख सकते हैं बांग्लादेश की डबल डेकर बस इस प्रकार से है और साइड में से पूरी ऐसे ठुकी हुई बस मिलेगी आपको। ये पूरी रगड़ रगड़ के चलती है। बांग्लादेश के अंदर बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक होने की वजह से आप साइड में से देख सकते हैं। ये इस प्रकार से देखिए, ये बसें हैं भाई, रगड़ रगड़ के चलती है यहाँ पर। और कुछ इस प्रकार की ये बसें हैं अंदर डबल डेकर। गुरुद्वारा से निकल गया हूँ। सबसे पहला काम है अब यहाँ पे मुझे सिम खरीदना है, क्योंकि बिना नेट यहाँ पे 1 मिनट भी सर्वाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। दोपहर के 2 बजने लग रहे हैं। 3 दिन के सफर की थकान अभी तक नहीं निकली है, लेकिन अब क्या ही करें यार। एक तो क्या वो कहते हैं ना कि रुका हुआ इंसान और रुका हुआ पानी दोनों सड़ जाते हैं। तो चलते का नाम ही जिंदगी है भाई, चलते रहना है। मैंने सोचा भाई 2-4 घंटे रेस्ट कर लें, लेकिन रेस्ट तो कर ही नहीं सकते हैं। अब अपने को चलना ही है। तो सबसे पहले सिम लेनी पड़ेगी। रात को मैं बस जहाँ पे मैं बस के अंदर सोया था वो कम से कम 13 से 15 किलोमीटर दूर था अपने गुरुद्वारे। तो अब बातचीत करूँ ही किससे? यहाँ पे हिंदी तो कोई समझ ही नहीं रहा है और इंग्लिश ज़्यादातर चल रही है। तो इंग्लिश में बातचीत कर रहे हैं, लेकिन हर कोई इंग्लिश में भी बातचीत नहीं कर पा रहा है। जो पढ़े लिखे हैं वो बातचीत कर रहे हैं। तो ये दिक्कत है। तो बिना नेट यहाँ सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। और गर्मी का तो क्या ही बताएं, हालत खराब है पसीने से पूरा एकदम, और चमड़ी जो है वो जलने लग रही है। तो अब दिखाते हैं आपको यहाँ का मार्केट। और सबसे पहला काम मुझे अब सिम ही लेना है, उसके बाद आगे का कार्यक्रम जारी रखेंगे। ये ऐसा नज़ारा आपको इंडिया में शायद ही मिलेगा। इस प्रकार से रोड किनारे आप देख सकते हैं बुकों की पूरी एकदम मार्केट लगी हुई है रोड के किनारे, ठीक है। बरसात वगैरह आ जाए तो ऊपर से पानी डाल देते हैं। तो ये देखिए इतनी सारी बुक और अलग अलग लोग यहाँ पर खरीदने लग रहे हैं। और ये यूनिवर्सिटी कैंपस है तो पास में यहाँ पर बहुत अच्छी सुविधा हो जाती है बच्चों के लिए भी। लेकिन यार पहली बार देखा मैंने रोड किनारे इस प्रकार से पूरा मेला लगा हुआ किताबों का, है ना। तो ये एक भाई अनोखा ही नज़ारा मेरे को देखने को मिला, तो मैंने कहा आपको भी थोड़ा सा दिखाया जाए। ये देख सकते हैं भाई कितने सारे लोग यहाँ पर लेने लग रहे हैं। आज के ज़माने में देखो किताबों की दुर्भाग्यता आप देखो कि जूते जो है वो कांच वाले शोरूमों के अंदर बिकते हैं और किताबें जो है वो रोड के किनारे इस प्रकार से बेची जाती है। आगे का नज़ारा आप देखकर हैरान रह जाएंगे। यहाँ पर मैं देखने लग रहा हूँ कि ये इस प्रकार का नज़ारा आप देखिए, ये किताबें कुछ इस प्रकार से बिक रही है रोड किनारे, ठीक है। और जूते जो पाँव में पहने जाते हैं वो बड़े बड़े शोरूम और कांच के बंगलों के अंदर बेची जाती है। लेकिन किताबों की हालत ये है भाई विद्या माता की हालत यहाँ पर इस प्रकार से। चाहे इंडिया हो चाहे कहीं पे भी हो, किताबें रोड किनारे ही आपको दिखेगी। दारू और जूते चप्पल ये आपको शोरूम में बिकते हुए मिलेंगे। और जिससे अपना जीवन सफल होता है, जिससे अपना फ्यूचर बनता है, वो रोड किनारे पड़े हैं देखो। और जिससे फ्यूचर खराब होता है, जैसे ये दारू वगैरह है, ठेकों के अंदर एकदम महफूज रखी जाती है। तो ये देखिए भाई, ये बांग्लादेश का कुछ इस प्रकार से नज़र आप देखने लग रहे हैं। ये हेल्प तो करने लग रहे हैं, लेकिन अब देखते हैं, इनको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है ज़्यादा। तो हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं इधर उधर भाई क्या है क्या नहीं।
कोई एनीवन कोई भी सिम। हमारे पास नेट नहीं है, ना ही मैप चल रहा है, डायरेक्शन वगैरह कुछ नहीं है हमारे पास। तो इनके फ़ोन से मैप के माध्यम से देख रहे हैं। आप कोई भी अगर बांग्लादेश आएँ तो सबसे पहला काम आप यही करिएगा कि बॉर्डर से सिम लेके आइएगा। यहाँ पर लोकल आईडी पे सिम मिल रही है, पासपोर्ट पे नहीं मिल रही है। तो सबसे पहला काम है लोकल आईडी पे बॉर्डर से आप सिम लेके आना। अब यहाँ से एयरपोर्ट है 10-15 किलोमीटर, वहाँ से एयरपोर्ट से मिल जाएगा, लेकिन वो भी अंदर मिलता है। वो हम जाएँ वहाँ पर क्या पता बाहर एयरपोर्ट के बाहर मिले ना मिले, एयरपोर्ट के अंदर तो एंटर कर नहीं सकते ना। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। ये हेल्प करने लग रहे हैं हमारी, तो सिम वाली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है। ये लोग काफ़ी अपनी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन क्या ही कर रहे हैं, इनको भी मिल नहीं रही है आसपास। जो सिम ऑफिस है वहाँ से पासपोर्ट पे मिल जाएगा, बाकी ये जो लोकल डिस्ट्रीब्यूटर है वो लोकल आईडी मांग रहे हैं। थैंक यू मैम। तो भाई अभी जो आपने घटना देखी, उसके बाद जो हमारे साथ इमिग्रेशन के अंदर वहाँ पर जो हैरेसमेंट हमारे साथ हुई है उसको मैं बिल्कुल ही भूल चुका हूँ, क्योंकि वहाँ पर उन ऑफिसर्स ने हमारे साथ काफ़ी बदतमीजी की कुछ रिश्वत लेने के चक्कर में। लेकिन यहाँ के लोग बड़े हेल्पफुल हैं। उन बच्चियों को हमने थोड़ा सा ही पूछा कि हमें सिम वाले जो ऑफिस है वो कहाँ है, हमें सिम लेनी है, वो भी पासपोर्ट पे, हमारे पास लोकल आईडी नहीं है। तो वो उन्होंने कम से कम 10 कॉल किए अपने जान पहचान वालों को, और वो कम से कम इस प्रकार से आधे घंटे पौन घंटे तक हमारे साथ में खड़े रहे। और फिर उन्होंने कोई एड्रेस खोज के फिर ये इस प्रकार से ये पेडल रिक्शा जो है वो इस प्रकार से इनसे बातचीत करके हमको बिठाया। तो बहुत बहुत शुक्रिया उनका। और इस प्रकार की हेल्पफुल लोग दोस्तों मैंने सोचा नहीं था कि इस प्रकार से मुस्लिम कंट्री, जो कि कभी ये पाकिस्तान हुआ करता था, पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है और पूरा मुस्लिम कंट्री है, लेकिन लोग बड़े अच्छे हैं भाई साहब। बॉर्डर पार करते ही आपको जन्नत मिलेगी यहाँ पर। कोई भी लोग थोड़ी सी हेल्प मांग लेंगे तो वो अपने को पूरा डेस्टिनेशन पर पहुँचा के ही दम लेंगे। वो ये सोचते हैं कि ये कहीं रास्ते में इधर उधर ना हो जाए या दिक्कत ना हो जाए। काफी अच्छा लगा भाई यहाँ पर। अब फिलहाल देखते हैं वहाँ पे भी अब सिम मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन अब हमारी किस्मत है, देखते हैं वहाँ पर जाके ही पता चलेगा वहाँ का क्या ऑफिस है क्या नहीं है, देखते हैं। यहाँ की आप बसें देखिए, ये देखिए साइड में से इस प्रकार से पूरी घिसी हुई बसें मिलेगी आपको। ये यहाँ पर इतना ट्रैफिक है कि ये देखो घिस घिस के चलती है बसें सारी। आप ये देखिए इस प्रकार से। सुबह मैंने ट्रेवल किया तो एक बस ने हमारी बस से बिल्कुल बहुत ही तेज रगड़ खाई भाई साहब। तो ये देखिए यहाँ का ट्रैफिक भाई साहब, क्या ही कहने। और अभी हम जिस रिक्शे में बैठे हैं उसके भी पीछे से टक्कर मारने लग रहे हैं लोग। तो क्या ही करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखो आप, ये देखो गाड़ी है, गाड़ी की साइड में भी इस प्रकार से ये देखो रगड़ लगी हुई है। कारें भी साइड में से घिसी हुई मिलेगी। ये देखिए पूरा एकदम। तो ये बांग्लादेश। और रिक्शे, ये छोटे जो रिक्शे हैं ये इस प्रकार से जालीनुमा साइड में से पैक होते हैं। और बसों की हालत देखो, ये बसें हैं। और इस प्रकार की ये रिक्शा में बैठने का अपना पहला एक्सपीरियंस है भाई। इधर भी बहुत सारे ये देखिए रिक्शे ही रिक्शे खड़े हैं। ट्रैफिक देखो भाई साहब, हालत पूरी खराब है। उधर तो पूरा जाम ही लग गया होता। एयरटेल ऑफिस में तो आ गए हैं, पता किया भाई 209 टका के अंदर 8 GB 15 दिन के लिए। हमें सिर्फ डाटा ही चाहिए, कॉलिंग नहीं चाहिए। और अभी यहाँ पे एक ग्रामीण का और है, वहाँ पे भी पता करते हैं। ग्रामीण सिम है, ग्रामीण करके है नाम से। तो वहाँ पे पता कर लेते हैं क्या स्कीम है। और बेस्ट नेटवर्क यहाँ पे ग्रामीण का बता रहे हैं एयरटेल के बजाय। तो आखिरकार हमें सिम मिल ही चुकी है। ग्रामीण सिम करके दोस्तों मैंने लिया है यहाँ पर। और आपको प्राइस बता दूं कि 300 टका जो है वो फिजिकली फिक्स प्राइस है सिम का। और 200 रुपये के अंदर हमने प्लान लिया, जो कि 30 दिन के लिए 13 GB नेट और 329 मिनट मिली है टॉक टाइम के लिए।
तो हमें तो वैसे ज़्यादा डेटा यूज़ करना ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मुझे तो मैप के लिए चाहिए, ठीक है। मैप इधर उधर कहीं लोकेशन देखनी हो तो चाहिए, बाकी तो अपने को कुछ चलाना हो करना हो तो हम वाईफाई यूज़ करेंगे जहाँ पे भी हम स्टे करेंगे, या फिर आसपास कहीं जाके वाईफाई यूज़ कर लेंगे। अपलोड वीडियोज़ करनी होगी तो भी हम वाईफाई यूज़ करेंगे, तो ऐसा ही कुछ होगा। तो फिलहाल अब अपनी सारी प्रॉब्लम दूर हो गई है, अब कोई टेंशन नहीं है, अब कोई भी लोकेशन देखनी होगी तो आराम से देख लेंगे, ठीक है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी आपको, ये वीडियो बेहद ही पसंद आया होगा उम्मीद करूँगा। तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और अभी तक आप अपने चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ये अपना फर्स्ट वीडियो है बांग्लादेश का, आगे भाई बेहतरीन वीडियोस आने वाले हैं, ताबड़तोड़ एकदम गर्दा मचा देंगे भाई, एकदम ऐसी लोकेशन दिखाऊंगा जो यूट्यूब इतिहास में भी नहीं है, ठीक है। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।